जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले टाइम एंड डिस्टेंस का जितना सारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट होगी वहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और जो हम क्वेश्चन लिए हैं वो एसएससी सीजीएल मेंस का जितना पूछा गया क्वेश्चन वो हम क्वेश्चन उठाए हैं। ये नहीं है कि आपका ये मेंस का क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का तो मेंस में ही काम देगी, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। आप सीएचएसएल का तैयारी करते हो या बिहार एसएससी का करते हो या कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी करते हो, सब में आपका टाइम एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन आएगा अगर आप वीडियो देख लीजिएगा। 3 पार्ट में वीडियो बनेगी 25-25 क्वेश्चन का। तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा तो पूरा टाइम एंड डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना हम टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का क्या जान लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो 1 मिनट। एक मिनट दोस्तों। चलिए तो सबसे पहले ये हमको बताइए, बचपन से लड़ते आ रहे होंगे डिस्टेंस बराबर क्या है। डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू वेलोसिटी। बस बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इनटू वेलोसिटी, यानी दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। इसी में अगर हमको टाइम पूछ देगा, टाइम बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, यानी कि डिस्टेंस बट्टे वेलोसिटी। इसी में अगर वेलोसिटी पूछ दिया तो उसको क्या हो जाता है, डिस्टेंस बट्टे टाइम। वेलोसिटी को हम स्पीड भी बोलते हैं। इतना चीज तो हम बचपन से जानते हैं। ठीक है। देखिए अब हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए ना, अगर कोई दूरी को ना हम v1 गति से तय कर रहे हैं, सेम उतनी ही दूरी को ना अपोजिट साइड में हम v2 गति से तय कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनती है, पूछ देता है एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, 2v1 v2 बट्टे v1 प्लस v2। ठीक है। अगर हम v1 चाल से तय करते हैं और सेम दूरी को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में v2 चाल से हम तय करते हैं, तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, 2v1 v2 बट्टे v1 प्लस v2। ये बात जान गए। ठीक है। एक चीज और, एक दो बात और जानना है। क्या जानना है, तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति आवर है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल, उल्टा हो गया दोस्तों, 1 मिनट। उल्टा हो गया था। देखिए किलोमीटर प्रति आवर को ना मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से, 5/18। हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ा यूनिट है, उससे हम छोटा यूनिट में जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो ऊपर छोटा होना चाहिए। 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में जा रहे हैं, किलोमीटर प्रति आवर में, देखिए मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, किलोमीटर ज्यादा, मीटर से ज्यादा ना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो ज्यादा में जा रहे हैं, तो यानी कि 18/500 गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, 18/5 से गुना। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो क्या कीजिएगा, इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। समझ गया। अगर आपसे पूछ देगा 10 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति आवर में बदलिए। किस में बदलिए, किलोमीटर प्रति आवर में। तो किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए किससे गुना कीजिएगा, 18/5 से, तो यानी 5 से 2 बार में कट गया, यानी 36 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। इतना बात समझे।
अब हम एक और बात सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है, ठीक है, एक और ट्रेन है, एक और ट्रेन है। ये ना x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये ट्रेन ना x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। मान लेते ये ट्रेन ना y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, y किलोमीटर। अगर जिस तरफ ये चल रही है पहला ट्रेन, उसी डायरेक्शन में y भी चल रही है, तो ये दोनों के बीच क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस बात करेंगे। दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड का तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए सेम डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स जिस डायरेक्शन में चल रहा है वाई भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स इस दिशा में चल रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में वाई इस दिशा में आ रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो x माइनस वाई घटा देते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा हो, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ निकालना होता है, रिलेटिव स्पीड निकालना होता है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का जो स्पीड है जुड़ जाता है, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होता है। इतना बात समझ गए, ठीक है। क्या समझे यहाँ पर, देखिए दो ट्रेन है, अगर दोनों सेम डायरेक्ट, एक ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन है उसकी चाल मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चले, जिस डायरेक्शन में x चल रहा है उसी डायरेक्शन में आपको y भी चल रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे ना घट जाएगी, तो क्या हो जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरा चीज ये है समझना है हमको, अगर दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे की ओर हो, एक दूसरे की ओर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अगर x इस दिशा में चल रहा तो y इस दिशा में, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, तो देखिए तो यहाँ पर क्या होता है ना, दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना बात समझ गया। एक चीज और समझना है हमको, अगर ना ट्रेन के द्वारा ना कोई आदमी हो यहाँ पर खड़ा, कोई आदमी हो या कोई पोल, कोई आदमी हो या कोई पोल हो, इसके द्वारा इसका जो डिस्टेंस होता है ना जीरो होता है, पोल का दूरी होता है जीरो होता है। और मान लो कि आपको क्वेश्चन दे देता 10 मीटर पर, कोई ट्रेन है ना 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 5 सेकंड में ना 10 मीटर पर सेकंड की चाल से आपको 5 सेकंड में एक आदमी को क्रॉस कर रही है, 5 सेकंड में एक आदमी को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ पर आदमी का ना जीरो हो जाता है, आदमी का जो डिस्टेंस होता है जीरो होता है, या पोल का डिस्टेंस जीरो, बस ट्रेन की लंबाई, तो डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी यानी 10 गुने 5 यानी 50 मीटर, ये जो 50 मीटर आ गया वो ट्रेन की लंबाई आ गया, ठीक है ना। ये चीज समझना है, जो भी आदमी खड़ा हो, आदमी को क्रॉस करे या पोल को क्रॉस करे, तो उसका हम जो डिस्टेंस मांगते हैं जीरो मांगते हैं, ठीक है। इतना बात समझ गए। चलिए एक चीज और समझना है, एक चीज और समझना है, मान लेते हैं ना आपसे एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, फेमस है ये, एवरेज स्पीड बराबर, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, औसत चाल, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का क्या चाल होता है, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। अगर मान लीजिए 200 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटा लगती है किसी को, कोई 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटा लेता है, मान लेते 10 घंटा लेता है, ठीक है। तो पूछ देता है एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम, होता है ना फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 200 प्लस 300 यानी कि 500, टोटल टाइम कितना हो गया, 5 प्लस 10 यानी कि 15, यानी 500 बट्टे 15 क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर। इतना बात समझ गया। एक चीज और समझना है हमको, एक चीज ये समझना है हमको, अगर ना डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम हो, तो वेलोसिटी ना डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का। ये समझ गया ना, डिस्टेंस अगर सेम हो तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का। अगर वेलोसिटी मान लो सेम x किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसको
2:3 लग रहा है टाइम, 2:3 चाल से चल रहा है, तो टाइम इसका क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो जाएगा। सेम अगर डिस्टेंस है तो 3:2 जस्ट उल्टा कर देंगे। इतना बात समझ गए ना। अब इतना बात समझ गए तो अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के थ्रू करेंगे ना कॉन्सेप्ट वहां पर रिवाइज, तो ज्यादा आपको और समझ में आ जाएगी। ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्ट है हम क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर लेंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2010 में पूछे गए। क्वेश्चन क्या बोल रखा है ना, टू प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at a constant speed, they meet in 5 hours. If the car travel towards each other, they meet in 1 hour. What is the speed of the car running faster? क्या बोल रखा है ना, एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी। दो स्थान है, आपका स्थान ए है और स्थान बी है। ठीक है, दो स्थान है ए और बी, उसके बीच की डिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दे रखा है बीच की, 100 किलोमीटर। अब क्या बोल रखा है ना, एक कार स्थान ए से तथा एक अन्य कार बी से एक ही समय रवाना हुआ। एक कार है यहां से ए से चल रहा है और एक कार है बी से चल रहा है, एक ही समय पर रवाना हुआ। ठीक है, एक ही समय, मान लेते हैं कार ना x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो और एक कार ये ना y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो। दोनों ये A से चल रहा था, ये B से चलता है। ठीक है, और टाइम दोनों एक ही समय पर रवाना होता है। तो क्या बोल रखा, परस्पर एक समान चाल से चले तो वे 5 घंटे में मिलता है। एक ही दिशा में, देखिए ये जिस डायरेक्शन में जा रहा उसी डायरेक्शन में बी भी जाएगा, उसी डायरेक्शन में बी भी जाएगा, तो क्या लगता है, 5 घंटा लगता है। तो हम अभी जस्ट पीछे रिवीजन किया ना, अगर सेम डायरेक्शन हो, ये जिस दिशा में जा रहा है बी उसी दिशा में जा रहा है, तो इसके बीच का रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है ना। अगर सेम डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो ए और बी के बीच रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा आपका, x माइनस वाई किलोमीटर बराबर हो जाएगा ना। बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, ए और बी के बीच 100 किलोमीटर। कितना टाइम लगता है, 5 घंटा। तो डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बट्टे टाइम, यानी 100/5 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति आवर। ये बात समझे कि नहीं समझे, क्या किए थे, देखिए आपका क्वेश्चन बोल रखा है ए और बी ना दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ए और बी है, 2 पॉइंट है, यहाँ पर कार है ना, जो जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में बी वाला भी कार जा रहा है। ये कार x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ये कार y किलोमीटर प्रति। देखिए दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है ना, x माइनस वाई। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो ये दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है, सेम वे में जा रहा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 5 घंटा, तो 100/5 करेंगे यानी कि 20 किलोमीटर प्रति आवर। ये निकल गया। अगेन देखिए क्या क्वेश्चन बोल रखा, यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में, अब क्या बोल रखा है ना, एक दूसरे की ओर, यानी कि ए इस तरफ आ रहा है ना, तो बी इसी तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो वे उसे 1 घंटा में मिलते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्पीड ऐड होगा कि नहीं होगा। ये देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा से, दोनों एक ही दिशा में आया तो घट गया, लेकिन दोनों एक दूसरे की ओर आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होता है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा ना। तो दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 100, और कितना टाइम में मिलता है, 1 घंटा बाद मिलता है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 100/1 बराबर 100 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमको जो तेज चल रहा है उसका क्या निकालना है, कार की चाल निकालना है। तो हमको x माइनस वाई बराबर 20 है, x प्लस वाई बराबर 100 है, तो इसको नहीं सॉल्व कर लेंगे। देखिए x माइनस वाई क्या है, 20, x प्लस वाई कितना है, 100। तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो y से y कट गया, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 100 प्लस 20 120, यानी कि x बराबर क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x 60 किलोमीटर हो गया, तो y कितना हो जाएगा, किसी एक में मान डाल दीजिए। तो
यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए x की जगह 60 डाल दिए तो 60 प्लस y बराबर 100 होगा। तो y बराबर क्या हो गया 40 किलोमीटर प्रति आवर। y बराबर क्या हो गया 40 किलोमीटर प्रति। तो तेज चलने वाली कार की गति, तो तेज कौन चल रही है x ना, तो 60 किलोमीटर प्रति आवर हो गया ना। 40 और 60 में तेज कौन चल रही है, जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर हो। तो मेरा आंसर क्या हो गया 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, डायरेक्ट देखिए यहाँ तक ये ना, यहाँ तक ये तो इतना भी नहीं लिखना पड़ता। x माइनस वाई 20, x प्लस वाई 100। जब भी ऐसा केस हो तो जोड़कर आधा कर देना हो, पहला निकल जाएगा। तो 120 का आधा 60, घटा कर आधा कर देना, दूसरा निकल जाएगा। तो 100 में से 20 गया 80, 80 का आधा 40, तो y निकल गया। समझे, तो x बराबर हमको क्या आ गया 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। ठीक है, नोटबुक में उतारना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, इफ ए ट्रेवल्स इन हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, देन ही रीचेज द स्कूल 5 मिनट्स लेट। If he travels at the speed of 4 kilometers per hour, he reaches the school 5 minutes earlier than school time. The distance of this school from the house is, क्या बोल रखा है ना, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर ना अपने घर से स्कूल, मान ले कि एक ही घर यहाँ पर, एक का घर यहाँ पर, स्कूल कहाँ पर, यहाँ पर ये स्कूल है। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है ना, ये दोनों के बीच मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है x। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है ना, तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी पहुंचना चाहिए एग्जैक्ट टाइम पर, लेकिन 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट तो इसको क्या हो जाता है, लेट हो जा रहा है। लेकिन अगर वो 4 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम से पहले 5 मिनट पहुंच जाता है। आप हमको यहाँ पर बताइए, 5 मिनट लेट 5 मिनट पहले, ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या। देखिए एग्जैक्ट टाइम ये है, इससे 5 मिनट लेट कोई पहुंच रहा है, इससे 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोनों के बीच 10 मिनट का डिफरेंस होगा ना, तो वही है x किलोमीटर की घंटा। x किलोमीटर की दूरी अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले, सेम दूरी अगर 4 किलोमीटर प्रति चाल से चले, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 10 मिनट का। मिनट को घंटा में बदल लेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। 0 से 0 कट गया। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा, 3 से 4x माइनस 4 से 3x बराबर 1/6। यहाँ से क्या हो गया आपका x/12 बराबर 1/6। 6 से 2 जा में कट गया, तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस क्या, घर से स्कूल की दूरी क्या निकल गया 2 किलोमीटर। ठीक है, समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकेंड में उसे 120 मीटर छोड़ देती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल, देखिए 2 गो रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या गो है, रेलगाड़ी आपका 2 ठो। ठीक है, इस 60 किलोमीटर प्रति आवर की घंटा से चल रही है। एक दूसरी रेलगाड़ी है, ठीक है ना, उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है। मतलब पकड़ रही है तो मतलब ये दूसरी रेलगाड़ी क्या होगा, इससे आगे होगी ना, इससे आगे। ये दूसरी रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही है। मान लेते दूसरी रेलगाड़ी की चाल नहीं पता, x किलोमीटर प्रति आवर, चाल कितना है x किलोमीटर प्रति आवर। रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही है, एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकेंड में 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। देखिए 18 सेकेंड बाद ना, ये पहली रेलगाड़ी है ना, इसको 120 मीटर छोड़ देती है पीछे, 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। तो मतलब हमको ये बताइए, इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, जिस तरफ ये चल रहा है पहली रेलगाड़ी, उसी डायरेक्शन में दूसरी रेलगाड़ी चल रहा है। तो यहाँ पर हम आपसे पूछ देंगे रिलेटिव स्पीड दोनों में, तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति। 60 किलोमीटर ये और x किलोमीटर ये, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होता है, घट जाता है कि नहीं घट जाता है। तो 60 माइनस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर। तो 120 मीटर 18 सेकेंड में छोड़ देती है। 120 मीटर की डिस्टेंस है, जो रिलेटिव डिस्टेंस कितना मीटर में छोड़ रही है, 18 सेकेंड में।
ये आपको रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बट्टे टाइम। तो 60 माइनस एक्स बराबर 120 बट्टे 18। लेकिन चूंकि ये क्या है मीटर पर सेकंड, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन ये क्या है मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18 बट्टे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18 बट्टे 5 से गुना कर देते हैं। देखिए 18 से 18 कट गया, 5 से 24 जाम बराबर 24 आ गया। तो यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 24 यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर। बस यहाँ पर हमको समझना है रिलेटिव स्पीड क्या होता है। तो रिलेटिव स्पीड समझ रहे हैं ना, जब सेम चल रहा है ना तो घटा देना, सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन यही अपोजिट चलता है तो क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंस 2011 में है। ए कार कवर्स 1/5 of distance from A to B at the speed of 8 km per hour. 1/10 of the distance at 25 km per hour and the remaining at the speed of 20 km per hour. Find the average speed of the whole journey. क्या बोल रखा है, एक कार में ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा पर, कितना भाग बोल रखा है, 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति आवर पर, और 1/10 भाग 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलता, और रिमेनिंग डिस्टेंस 20 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है। तो औसत चाल निकालना है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या है, देखिए 1/5 है 1/10, तो नीचे वाला जो नॉमिनेटर है ना उसका एलसीएम ले लेते हैं। वो हम मान लेंगे, देखिए 5 10 का एलसीएम कितना होगा 10, तो मान लेते लेट ना टोटल डिस्टेंस भी, ताकि कैलकुलेशन एकदम इजी हो। टोटल डिस्टेंस बी 10x, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 10x। ये 10 क्यों माने, 5 10 का एलसीएम 10, ताकि कैलकुलेशन क्या होगा, इजी होगा, ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए हम क्वेश्चन में आते हैं। ए से बी तक की दूरी करती है, दूरी का 1/5 भाग, दूरी का 1/5 भाग यानी दूरी कितना है टोटल 10x है ना दूरी, उसका 1/5 यानी 2x भाग, कितना किलोमीटर प्रति घंटा से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर दूरी का 1/10 भाग यानी 10 का 1/10 कीजिएगा तो कितना आएगा x ना, यानी x भाग कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 25 किलोमीटर प्रति आवर से। और रिमेनिंग डिस्टेंस देखिए 2x प्लस x, 3x डिस्टेंस कवर हो गया। टोटल कितना डिस्टेंस था 10x, 10x में से 3x घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 7x। ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया वो ट्रेवल कब कर रहा है, कौन सा स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से। तो हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। तो यहाँ से हमको तो टोटल डिस्टेंस 10x पता, लेकिन टोटल टाइम नहीं निकालना है। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, टोटल टाइम कितना लगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। देखिए 2x डिस्टेंस को कवर कर रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, 2x बट्टे 8 लगा होगा। फिर x डिस्टेंस को कवर कर रहा है 25 किलोमीटर प्रति आवर से, x बट्टे 25 प्लस अब रिमेनिंग 7x डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना 20 किलोमीटर पर आवर, तो 7x बट्टे 20। ये टोटल टाइम निकल गया। टोटल टाइम इतना लगता होगा कि नहीं लगता होगा, निकल गया। यहाँ से 2 से काट दीजिए 4 बार में, तो x बट्टे 4 25 और 20, ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। 4 से यहाँ 25x प्लस 4x प्लस 20 पंचे 100 यानी कि 5 से 7 में मल्टीप्लाई कीजिए 35x। सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 64x बट्टे 100, 4 से कट जाएगा ना 16x बट्टे 25। ये मेरा क्या निकल गया टोटल टाइम। अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए था, टोटल डिस्टेंस चाहिए था, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना माने हम 10x, टोटल टाइम कितना निकल गया मेरा 16x/25। अब निकाल जाएगा एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 10x, टोटल टाइम कितना है 16x/25। देखिए x से x कट गया, अब कितना हो गया 10/16 गुने 25/1।
यहाँ से काट देंगे, 2 से 5 जामे, 2 से 8 जामे, यानी 125/8 बच गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 एका 8, 4 8 पंचे 40, 5 8 छठ 48, 2 8 दूनी 16, 8 15.65 किलोमीटर पर आवर। यही निकल गया क्या मेरा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो क्या किए थे क्वेश्चन को 5 10 5 10 का एलसीएम ले लिए थे, टोटल डिस्टेंस मान लिए थे। क्यों? क्योंकि ताकि देखिए कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ा, नहीं तो वही एक्स मान लेते तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम टोटल टाइम निकाल लिए, टोटल टाइम निकल गया, हम टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। जस्ट फॉर्मूला पुट किए, आंसर आ गया मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, पिंटू रीचेज हिज स्कूल 5 मिनट्स लेट। जस्ट एक क्वेश्चन और कर चुके हैं इस टाइप का, फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो इसमें समझ लीजिएगा। If he walks at 4 km per hour, he will be reach his school 5 minutes early. The distance of Pintu's school from his house is, क्या बोल रखा है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। देखिए अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की देरी से चलेगा तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी टाइम यहाँ पहुंचना था लेकिन 5 मिनट इसको क्या लग गया? लेट लग गया, 5 मिनट लेट लग गया। लेकिन अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, मान लीजिए ये घर है और ये स्कूल है, घर है स्कूल के बीच की दूरी क्या है? एक्स है। उतना ही दूरी करने में, तय करने में ना उसको 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। पहुंचना था इस टाइम में लेकिन 5 मिनट पहले बिफोर पहुंच गया। 5 मिनट क्या हो गया? बिफोर पहुंच गया। तो ये बताइए दोनों के बीच अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? 5 मिनट लेट, 5 मिनट बिफोर। जैसे कि मान लीजिए 10 बज रहा है, 10:05 और 9:55, 9:55 और 10:05, दोनों के बीच अंतर कितना होगा? 10 मिनट का होगा ना, यानी ये टाइम है 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 10 मिनट का होगा। तो सेम वही है। तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो समय कितना लग रहा होगा? समय डिस्टेंस बट्टे टाइम, वेलोसिटी यानी दूरी बट्टे चाल, एक्स बट्टा 3, और वही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो समय इतना लग रहा होगा। यही अंतर में 10 मिनट के बराबर है, तो 10 मिनट को घंटा में बदल देंगे, 10/60 हो जाएगा ना, यानी 1/6। अब देखिए एलसीएम लेंगे, 12 3 से 4x माइनस 3x बराबर 1/6। यहाँ से x/12 बराबर क्या हो जाएगा? 1/6। तो x बराबर क्या हो गया? 2 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन किए थे कि नहीं इस टाइप का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए मैन ड्राइविंग एट 3/4 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड रीचेज हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट्स लेटर देन द यूजुअल टाइम इज। निकालना है हमको। एक आदमी अपनी वास्तविक गति को 3/4 गति से चले तो अपने गंतव्य समय पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सामान्य समय निकालना। देखिए आपको क्या बोले थे, यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में कुछ दे रखा है नहीं ना, डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो आपका वेलोसिटी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा ना। तो वास्तविक गति, जो वास्तविक गति है तो आपका 3/4 गति से चलता है, यानी कि अगर उसका पहले वेलोसिटी ना, ओरिजिनल वेलोसिटी 4 था, अब उससे 3 से चल रहा है तो 20 मिनट देरी से पहुंचा। तो ये बताइए 4 3 है, पहले 4 गति था और 3 गति से चल रहा है, तो टाइम क्या हो गया होगा? इसके जस्ट उल्टा हो गया होगा ना, इसके जस्ट उल्टा होगा ना। तो टाइम पहले 3, तो अब कितना लगेगा? 4, यानी कि वास्तविक चाल से चलता है, 4 से चलता है तो टाइम कितना लगेगा? 3, और 3 चाल से चलता है तो टाइम कितना लग रहा है? 4। तो ये बताइए ये क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? वास्तविक गति के 3/4 गति से चले तो उसको समय 20 मिनट देरी से पहुंचता। यहाँ कितना मिनट देरी से पहुंच रहा है? 1 मिनट। यही ना, 1 किसके बराबर है? 20 के। 1 बराबर 20। तो अगर वह वास्तविक चाल से चले तो वास्तविक चाल 4 से चलेगा तो कितना समय लगेगा उसको? 3 यूनिट समय लगेगा। तो 1 का यूनिट बराबर 20 है, तो 3 यूनिट का बराबर क्या हो गया? 3 × 20 यानी कि 60 मिनट। समझे? यानी कि
1 आवर्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ नहीं करना था। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के जस्ट उल्टा क्या होता है, टाइम। अगर वेलोसिटी 4:3 में है तो टाइम क्या होगा, 3:4 में। तो कितना ज्यादा लग रहा है, 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा, 20। 1 बराबर 20। तो यहाँ अगर सामान्य चाल से चलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 बराबर 60। अगर पूछ देता सामान्य चाल से न चलकर उसके 3/4 ये चाल से चलता तो कितना टाइम लगता, 80 मिनट। देखिए 60 मिनट लगता, 80 मिनट, 20 मिनट देरी से पहुंचना है ना, वही क्वेश्चन समझे। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट 7 में क्या बोल रखा है, मीन्स 2012 का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए। पी एंड क्यू आर 27 किलोमीटर अवे। पी और क्यू के बीच की दूरी है ना, कितना है, 27 किलोमीटर। Two trains with a speed of 24 km per hour and 18 km per hour respectively simultaneous from P and Q and travel in the same direction. They meet at the point R beyond Q at distance QRE. क्या बोल रखा, P और Q के बीच की दूरी कितना है, 27 किलोमीटर। दो गो ट्रेन है, एगो ट्रेन P से चलती है, एक ट्रेन Q से चलती है। P से चलती है, उसकी वेलोसिटी दे रखा है 24 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन क्यू से चल रही है, उसकी वेलोसिटी क्या दे रखा, 18 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी क्वेश्चन में बोल रखा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। यानी ये बताइए सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पी चलेगा उसी डायरेक्शन में क्यू चलेगा। तो क्या बोल रखा है ना, पी एवं क्यू से एक ही समय एक ही दिशा में चलती है तो बिंदु से दूरस्थ आर बिंदु पर मिलते हैं। क्यू से दूर ना कोई पॉइंट है आर, वहां पर जाके ना मिलता है दोनों। देखिए कोई पॉइंट है आर वहां पर, क्योंकि देखिए क्यू से ज्यादा है ना पी का चाल, तो पी कहीं ना कभी क्यू का पीछा छोड़ देगा ना, कहीं ना कहीं पर मिलेगा ना। तो क्यू से दूर आर पर मिलता है, तो मान लेते हैं ना हमको क्यू आर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मान लेते हैं ना क्यू आर के बीच का डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर। तो ये बताइए पी कितना दूरी ट्रेवल किया होगा, पी कितना दूरी ट्रेवल किया होगा, 27 प्लस x किया होगा ना। तो अगर हम पी का टाइम पूछ देंगे कितना टाइम लगा होगा, तो दूरी बटे चाल, 27 प्लस x, और चाल कितना है, वेलोसिटी 24। पी को इतना लगा होगा कि नहीं। अब बताइए क्यू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। क्यू देखिए सेम इधर ही जा रहा है, तो क्यू को ये 27 थोड़ी करना पड़ेगा, पीछे थोड़ी घूम के फिर आगे जाएगा। क्यू सेम डायरेक्शन में आगे ही ना बढ़ेगा, तो क्यू मात्र ये x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि नहीं, और कितनी चाल से, 18 किलोमीटर, x बटे 18 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, 6 से 4 जा में, 6 से 3 जा में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 3 जा 81 प्लस 3x बराबर 4x, बराबर क्या हो जाएगा, 4x। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 81 किलोमीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए मैन स्टार्टेड 20 मीटर्स लेटर एंड ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 1/2 times of his usual speed reaches his office in time. The time taken by the man to reach his office at this usual speed. क्या पूछ रखा है, एक व्यक्ति ने अपने वास्तविक चाल जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसका 1/1/2 गुना चलने पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी 1/1/2 को क्या लेंगे, 3/2। तो सेम इससे लगभग 6 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं। वेलोसिटी क्या है, अगर 3/2 पहले 2 था लेकिन अब 3 चाल से चल रहा है ना, तो उसको 20 मिनट देरी से शुरू करने पर भी टाइम पर पहुंचता है। क्योंकि ज्यादा 2 चाल से चलना था वास्तविक चाल, लेकिन 3 चाल से चलेगा तो कुछ देर लेट भी शुरुआत करेगा तो टाइम पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो बताइए यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम क्या, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा ना। अगर 2 चाल से चलता तो उसको 3 समय लगता, लेकिन समय क्या लग रहा है, 2 लग रहा है। तो कितना कम लग रहा है, 1। यही ना किसके बराबर है, 20 मिनट के बराबर। तो 1 बराबर 20, अगर सामान्य चाल से चलता तो कितना समय लगता, 20 3 यूनिट, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 60। 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60, यानी 60 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1 आवर। इस टाइप का क्वेश्चन है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 9 नंबर देखिए। 9 में क्या बोल रखा, ए ट्रेन गोज
फ्रॉम Bengaluru to Sialda, Baliganj to Sialda at an average speed of 20 km per hour and comes back an average speed of 30 km per hour. The average speed of the train for the whole journey. एक रेलगाड़ी ना बालीगंज से सियालदा तक 20 किलोमीटर प्रति आवर से जा रहा है। बालीगंज है, ठीक है ना, और ये सियालदा। बालीगंज से सियालदा कितना किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है? 20 किलोमीटर प्रति आवर से, और 30 किलोमीटर प्रति आवर से वापस आता है, और 30 किलोमीटर प्रति आवर से क्या आ रहा है? वापस आ रहा है। वापस यानी सियालदा से बालीगंज जाएगा, ठीक है। तो रेलगाड़ी की औसत गति निकालना है पूरी यात्रा के दौरान। तो औसत एवरेज स्पीड बराबर क्या बताएं? अगर हम एक चीज कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत में बताएं, अगर हम V1 गति से जा रहे हैं और V2 गति से वापस आ रहे हैं तो एवरेज स्पीड निकालना होगा। तो डायरेक्ट क्या होता है? 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की जा रहे हैं और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे हैं, तो यहाँ हम एवरेज स्पीड निकाल देंगे। तो क्या होगा? 2 गुने 20 गुने 30 बट्टे V1 प्लस V2, यानी 20 प्लस 30 यानी कि क्या हो गया? 50। 10 से 10 कट गया, 5 से 4 जाएंगे, यानी 4 दूनी 8 3 24, यानी एवरेज स्पीड क्या निकल गया मेरा? 24 किलोमीटर पर आवर। समझे? ये कॉन्सेप्ट हम शुरू में ही डिस्कस कर चुके थे। तो बिल्कुल एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन आता है टाइम एंड डिस्टेंस का। हाँ, इसमें फंसाता आपको बहुत लोग को दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत बड़ा बड़ा रहता है। तो बस लैंग्वेज को हमको समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रखा है वही चीज करना है, अपने आप आंसर आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय क्यू साइक्लिस्ट एट ए सर्टेन स्पीड। If a jogger covers half the distance in double the time, the ratio of the speed of the joggers to that of the cyclist। देखिए दो गो व्यक्ति, एक क्यू है, और एक जॉगर्स है। क्या बोल रखा? एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी, मान लेते डी दूरी भी गति से चला, तो इसको टाइम कितना लगा होगा? डी बट्टे भी, डिस्टेंस बट्टे वेलोसिटी होता है ना टाइम का, तो टाइम ये लगा होगा। लेकिन जगह उसकी आधी दूरी यानी इसके डी बाई टू आधी डिस्टेंस उसके दोगुने समय में तय करता है। तो उसको समय कितना लग रहा है? वेलोसिटी, लेकिन क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? दोगुने। कितना समय में? दोगुने समय में। इसका दोगुना हो जाएगा, यही ना रेशियो हो जाएगा उसके। किसका रेशियो होगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा। यहाँ से देखिए भी से भी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, यानी ये क्या हो गया? 1:1/4, 2 दूनी 4, ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई 4, यानी 4:1 हो गया। ये क्या आ गया मेरा? इसका टाइम आ गया। डिस्टेंस क्या है? सेम है, लेकिन हमको टाइम का अनुपात पूछ रखा है। देखिए ऑप्शन में 4:1 भी है, 4:1 यहाँ पर बहुत लोग मार के गलत करके चले आएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए समय का अनुपात नहीं पूछ रहा। ये क्या निकला है मेरा? समय का अनुपात। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? वेलोसिटी का अनुपात, चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात क्या होगा? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डायरेक्ट उल्टा हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है ना। अगर 4:1 में समय लग रहा है तो चाल क्या होगा? 1:4 होगा कि नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर में देखिएगा, इसमें क्या बोल रखा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस ए एंड बी इज 999 किलोमीटर। An express train leaves place A at 6 a.m. and runs at a speed of 55.5 km per hour. The train stops on the way of for 1 hour 20 minutes. It reaches B. देखिए A और B के बीच की दूरी कितना है? ये है और B है। A और B के बीच की दूरी कितना है? 999 किलोमीटर। कितना है? 999 किलोमीटर। देखिए A 6 बजे ना 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की छूटती है, यानी 6 बजे 6 AM में ना 55.5 किलोमीटर प्रति आवर की घंटा से चलती है। तो रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकता है। चलिए मान लेते हैं कि रास्ते में नहीं रुका हुआ, रास्ते में क्या बोल रखा है? 1 घंटा 20 मिनट स्टॉपेज लेता है। मान अगर रास्ते में नहीं रुकता तो 999 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगता? तो टाइम बराबर यहाँ से निकल जाएगा ना, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यानी 999 बट्टे 55.5 ये निकल जाएगा। पॉइंट हटा देंगे तो 10 से 111 से 9 बार में, 111 से 5 बार में, 5 से 2 बार में,
यानी कि 18 घंटा लगता ना टाइम। 18 घंटा लगता कब? जब वो कहीं नहीं रुकता। लेकिन 1 घंटा 20 मिनट रुक भी रहा है ना, 1 घंटा 20 मिनट रुक रहा है, 1 घंटा 20 मिनट रुकेगा तो टोटल टाइम इसको कितना लगेगा? 19 घंटा 20 मिनट लगेगा। टोटल टाइम 19 घंटा 20 मिनट लगेगा। आप बताइए कितना समय में पहुंचेगा? तो 6 AM में शुरू किया था, 19 घंटा 20 मिनट बाद बी पर पहुंचेगा, यानी 6 से 6 12 घंटा हो जाएगा। 6 AM से 6 PM के बीच क्या हो गया? 12 घंटा। अब बच गया 7 घंटा 20 मिनट। 6 PM में 6 PM में 7 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे तो 13:20 में पहुंचेगा ना। क्या हो जाएगा? AM में चला जाएगा, यानी 13 यानी कि 1:20 AM में पहुंच जाएगा। ठीक है, समझे? अगर मान लीजिए देखिए क्वेश्चन था 999 किलोमीटर का डिस्टेंस 55.5 किलोमीटर प्रति आवर घंटा से चलता है तो कितना टाइम लगेगा? अगर बीच में 1 घंटा 20 मिनट रुकता, मान लेते कि नहीं रुकेगा, अगर नहीं रुकता 1 घंटा 20 मिनट तो उसको पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी 18 घंटा लगता। लेकिन 1 घंटा 20 मिनट चूंकि रुक रहा तो टाइम कितना लगेगा? 19 घंटा 20 मिनट। 19 घंटा 20 मिनट लगेगा ना, तो यानी 6 बजे AM में शुरू करता है, उसमें 19 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे। अगर 12 घंटा 6 AM में 12 घंटा जोड़ देते तो 6 PM हो गया। अब 12 घंटा में 6 PM हो गया ना, उसमें आप 19 घंटा 20 मिनट में 12 घंटा का कैलकुलेट कर लिए तो आप कितना मिनट का कैलकुलेट करना है? 7 घंटा 20 मिनट का। 6 PM में 7 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे तो कितना होगा? 13 घंटा 20 मिनट हो जाएगा ना। 13 घंटा 20 मिनट, 13 मतलब क्या हुआ? 1:20 मिनट कब? AM। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रखा है ना, इफ ए वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट ए रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, he reaches the school 10 minutes earlier than the scheduled time. However, if the walks at the rate of 3 kilometer per hour, he reaches 10 minutes late. यही अब से इस टाइप का क्वेश्चन 2 को ऑलरेडी कर रहे हैं। मान लीजिए कोई दुआ है, घर से जा रहा है स्कूल पर, अगर वो ना 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलेगा तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 20 मिनट हुआ ना। तो 20 मिनट को घंटा में क्या लिख सकते हैं? 20/60। 20/60 लिख सकते हैं ना। मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 0 से 0 कट गया, यानी 2 से 6 1/3 हो गया। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, एक्स का मान निकल जाएगा ना। तो सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, निकाल लीजिएगा एक्स का। 30 नंबर देखिए, इसमें क्या बोल रखा है ना, 2 ट्रेन्स आर रनिंग 40 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली in the same direction. The faster train completed past a man sitting on the slower train in 5 seconds. The length of the faster train. देखिए 2 रेलगाड़ी ना एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। 2 को रेलगाड़ी है एक ही दिशा में। एक है ना आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है, एक रेलगाड़ी है, और दूसरी रेलगाड़ी है सेम डायरेक्शन में 20 किलोमीटर प्रति आवर की घंटा से चल रही है। दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो क्या बोला, इनमें से जो तेज रेलगाड़ी है ना, धीमी रेलगाड़ी में इसमें कोई बैठा हुआ व्यक्ति है ना, उसको 5 सेकंड में पार कर लेता है। हम क्या बता रहे थे, व्यक्ति का डिस्टेंस क्या होता है? 0। तो सबसे पहले हमको ये बताइए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा दोनों के बीच? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? घटेगा कि जुटेगा? घटेगा ना। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, समान दिशा में जाता है तो रिलेटिव स्पीड घटता है ना, शुरुआत में ही बता दिए। तो 40 - 20 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति आवर हो गया रिलेटिव स्पीड। 20 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो गया? मेरा रिलेटिव स्पीड हो गया। अब क्या बोल रखा है ना, उनमें से तेज रेलगाड़ी ना उसे 5 सेकंड में पूरा कर लेते, क्योंकि सेकंड में दे रखा है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? 5/18 से। तो देखिए ये कट गया 2 से 10, 1 मिनट, हाँ 2 से 10 बार में कट गया, और ये 2 से कितना बार में कट गया? 9 बार में, यानी क्या हो गया आपका 50/9 मीटर पर सेकंड। ये निकल गया मेरा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हमको 50/9 मीटर पर सेकंड निकल गया।
उसमें एक व्यक्ति है ना, उसको 5 सेकंड में पार कर लेता है। व्यक्ति का डिस्टेंस क्या होता है, 0 मानते हैं ना, तो हमको स्पीड है 5 सेकंड में पार कर लिया है, तो ट्रेन का लंबाई पता चल जाएगा ना। ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इंटू लेंथ बराबर क्या होगा, वेलोसिटी टू टाइम। वेलोसिटी कितना है, डेल्टी 50/9 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकंड में कितना करेगा, 250/9। यहाँ से फ्रैक्शन कीजिएगा, तोड़िएगा इसको, पूर्णांक में आ जाएगा आंसर 9 दूनी 18, 7 9 7 63, 27.7/9 मीटर। ये क्या होगा, जो तेज चल रही है उसकी लेंथ हो गया। समझे, कुछ नहीं किए थे। देखिए यहाँ रिलेटिव स्पीड निकाल लिए, ये मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में था तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिए, 50/9 मीटर पर सेकंड। अब उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, उसको 5 सेकंड में पार कर रहा, तो यानी कि 1 सेकंड में 50/9 मीटर दूरी तय किया होगा। जो व्यक्ति है, व्यक्ति का डिस्टेंस 0 होता है ना, 1 सेकंड में एक ट्रेन है 50/9 मीटर की दूरी तय किया होगा, तो 5 सेकंड में कितना, 250/9 मीटर। वही ना ट्रेन का आपका लेंथ हो जाएगा। 250/9 को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27.7/9 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट 14 नंबर। इसमें क्या बोल रखा है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज 7 मीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट मेक इट ट्रेवलिंग 22 किलोमीटर। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 किलोमीटर, तदनुसार 22 किलोमीटर तक चलने में उसका कुल चक्कर कितना होगा। देखिए 7 मीटर व्यास है डायमीटर, एक वृत्ताकार पहिया, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक चक्कर में बात करें तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, यही ना, एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2πr। आपका डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितना होगा, 7/2 हो जाएगा ना, डायमीटर का आधा रेडियस हो, तो एक चक्कर में आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 × 22/7, और रेडियस कितना है, 7/2। 2 से 2 कट गया, 7 से 7, यानी कि एक चक्कर में 22 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो आपको 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा। मान लेते हैं कि n चक्कर लगाना होगा, एक चक्कर में कितना, 22 मीटर दूरी, तो n चक्कर में टोटल कितना दूरी करना होगा, 22 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम चक्कर निकालना तो 22 से 1000 बार में कट जाएगा, तो n बराबर 1000। कितना चक्कर मारना पड़ेगा उसको, 1000 चक्कर मारना पड़ेगा, तब जाकर ट्रेवल कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर में देखिए, इसमें क्या बोल रखा है ना, इफ ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इज कवर्ड इन 1 मिनट, 90 मीटर इन 2 मिनट एंड 130 मीटर इन 3 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 15 मिनट। यानी ना 50 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है 1 मिनट में, दूसरा मिनट में ना 90 मीटर, तीसरा मिनट में ना 130 मीटर, इसी तरह 15 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, आपको निकाल। यहाँ से कुछ नजर आ रहा है, 50 + 40 90, 90 + 40 130। एपी का क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं, एपी में आ रहा है ना, तो 15वां मिनट में हमको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, t15 बराबर क्या होगा, a + n - 1 × d होगा ना, a + n - 1 × d हो जाएगा। तो a कितना है 50, d कितना होगा, d क्या होता है एपी में, a2 - a1 होता है, a2 90 - 50 कर देंगे तो d कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस 40 निकल गया। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं a + n - 1 d है, तो आपको a की जगह कितना हो गया 50 प्लस n की जगह कितना 15 है, 15 - 1 यानी कि 40, और d की जगह कितना हो गया 14 हो गया। ये कितना हो जाएगा 50 + 560 यानी कि 610 मीटर। 15वां मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 610 मीटर। समझे, ये फॉर्मूला होता है, आप जब एपी पढ़िएगा तो एपी में होता है ना, tn बराबर a + n - 1 × d। ये क्या होता है, पहला वाला पद होता है प्रथम पद, ये क्या होता है प्रथम पद, और कॉमन डिफरेंस d क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर a2 - a1 या a3 - a2 कीजिए, ये क्या होता है डिफरेंस होता है। d बराबर 40, तो बस फॉर्मूला पर बैठा दी a + n - 1 × d पर, तो 15वां मिनट का क्या निकल गया 610 मीटर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा है, 3 men steps up together from the same spot, their steps measures 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. The minimum distance each should cover to tell all can cover the distance in complete step. क्या बोल रखा है, 3 आदमी ना
एक स्थान से एक साथ चलता है, देखिए एक स्थान पर तीनों आदमी एक साथ चल रहा है, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, एगो का कदम कितना है 63 सेंटीमीटर, तो एक का क्या है 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर, और एक का क्या है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों का डिस्टेंस कदम, तो न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए, तो उसकी दूरी को पूरा कदम कर सकते, मिनिमम कितना दूरी, तो मिनिमम जहां भी न्यूनतम आ गया मतलब क्या होगा एलसीएम निकालना होगा कि नहीं होगा, तीनों का एलसीएम निकालना होगा, न्यूनतम आ गया मतलब तीनों का एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 63 को क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालते हैं, 63 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 सत्य 63 लिख सकते हैं ना, तीनों का एलसीएम। और 70 का क्या को क्या लिख सकते हैं 7 दूनी 10 लिख सकते हैं, 77 को क्या लिख सकते हैं 7 गुने 11। अब एलसीएम तीनों का निकाल देंगे तो एलसीएम बराबर क्या होगा 3 की पावर 2 9 आ जाएगा, 7 तीनों में है 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 11 आ जाएगा, ये एलसीएम हो गया ना। अब जोड़ दीजिए 9 7 63 63 दाएं 630 630 गुने 11, 630 गुने 11 करेंगे 03 639 6 यानी 6930 सेंटीमीटर आ गया। 11 का गुना कैसे करते हैं देखिए 1 गुने 0 0, अब क्या करना है दोनों को जोड़ देना है, 0 प्लस 3 3 3 प्लस 6 9 और 6 इकाई 6 6930 सेंटीमीटर मेरा क्या निकल गया डिस्टेंस निकल गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 70 नंबर। 70 में क्या बोल रखा है, ए मैन ट्रेवल्ड a distance of 80 km in 7 hours, partially on a foot at the rate of 8 km per hour and partially on the bicycle at 16 km per hour. The distance traveled on the foot is, क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपका, एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी को यात्रा करता है, टोटल 80 किलोमीटर की दूरी यात्रा करना उसको 7 घंटा लग रहा है। ठीक है, 7 घंटा में टोटल 80 किलोमीटर की दूरी को यात्रा करना, उसमें से ना कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल करता है, कुछ 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से क्या करता है साइकिल से, तो पैदल कितना दूरी तय करता है ये निकाल, मान लेते हैं ना ऑन फुट कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है x किलोमीटर, x किलोमीटर आपका दूरी, एक मिनट टोटल डिस्टेंस कितना था 80 किलोमीटर है ना, x किलोमीटर अगर फुट से चल रहा है, पैर से दूरी तय कर रहा है, पैदल दूरी तय कर रहा है, तो बाइसिकल से कितना करता होगा, टोटल 80 में माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स दूरी किससे करता होगा बाइसिकल से करता होगा ना। तो अगर पैदल x किलोमीटर प्रति घंटा x किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कितना चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये 80 माइनस एक्स बाइसिकल से चल रहा है कितना चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा से, 80 किलोमीटर दूरी के करने में उसको क्या लगता है 7 घंटा लगता है। यहाँ से क्या निकल जाएगा टाइम, टाइम क्या होता है दूरी बट्टा चाल यानी x बट्टा आर, जो 80 माइनस एक्स बट्टे 60, कुल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लग रहा है टाइम 7 घंटा, क्वेश्चन में दे रखा है बराबर क्या हो गया 7। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे 16 आ जाएगा, ये 2x प्लस 80 माइनस एक्स बराबर 7, यहाँ से x प्लस 18 16 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 16 सत्ते 112, तो x बराबर क्या हो गया 112 माइनस 80 यानी कि 32, यानी पैदल कितना किलोमीटर चला होगा 32 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रखा है ना, 2 trains of equal length are running on parallel line in the same direction at the rate of 46 km per hour and 36 km per hour. The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of each train is, क्या बोल रखा, समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में चल रहा है, समांतर लाइन पर, एक 46 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक है ना 36 किलोमीटर पर आवर की गति, दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो 36 सेकंड में आगे निकल जाता है। तेज ट्रेन है ये, तो तेज है ये, तो आगे निकल जाएगा 36 सेकंड में। ये बताइए दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा दोनों के बीच, रिलेटिव स्पीड क्या होता है
दोनों का डिस्टेंस है, दोनों जो स्पीड है सेम डायरेक्शन में है तो घट जाता है ना। तो ये इसका 46 है, इसका 36 है, यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या 10 किलोमीटर प्रति आवर होगा। 10 किलोमीटर प्रति आवर रिलेटिव स्पीड होगा। अब इसको क्या 36 सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। 2 से 5 बार में, 2 से 9 बार में, यानी 25/9 मीटर पर सेकंड हो गया। 25/9 मीटर पर सेकंड है रिलेटिव स्पीड। इसी को 36 सेकंड में ट्रेवल कर आगे निकल जाता है तो उसका लेंथ डिस्टेंस कितना होगा स्पीड इंटू टाइम, तो 25/9। टाइम कितना है 36 सेकंड लग रहा है तो 9 से कितना जा में कट जाएगा 4 जा में, यानी 25 चौका 100 मीटर। तो दोनों ट्रेन एक समान चला, दोनों ट्रेन का आपका लेंथ कितना हो गया 100 मीटर। तो एगो ट्रेन है उसका लेंथ कितना होगा, इसका आधा होगा 50 मीटर, है ना। प्रत्येक ट्रेन का पूछ रखा, ये मेरा दोनों ट्रेन का ना लेंथ निकला तो प्रत्येक ट्रेन का लेंथ क्या हो जाएगा 50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 नंबर आते हैं। 19 नंबर में क्या बोल रखा आपका, ए कैन ड्राइव lives Bengaluru at 8:30 a.m. and expected to reach a place 300 km from Bengaluru at 12:30 p.m. At 10:30 he finds he has covered only 40% of the distance. By how much he has to increase the speed of the car in order to keep up his schedule? मतलब क्या बोल, एक कार ड्राइवर ना बेंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलता है। बेंगलुरु है, बेंगलुरु से 8:30 बजे चलता है। कहां से चल रहा है, बेंगलुरु से। प्रातः 8:30 AM में चल रहा है, ठीक है। और 300 किलोमीटर दूर वाले स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पहुंचा। 300 किलोमीटर कोई दूर स्थान है यहाँ पर, ठीक है ना। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है 300 किलोमीटर। ये 12:30 बजे पहुंचना चाह रहा है, यहाँ पर कोई स्थान है, ठीक है। वहां पर कब पहुंचना चाह रहा है 12:30 बजे, 12:30 बजे पहुंचना चाह रहा है। लेकिन 10:30 बजे वो देखता है ना, वो 40% ही दूरी तय कर, यानी कि 8:30 बजे चला, 12:30 बजे पहुंचना था तो चाह रहा है कि 4 घंटा में हम पूरा ट्रेवल कर रहे हैं, 4 घंटा में पूरा ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन वो 10:30 बजे देखता है, यानी कि 2 घंटा बाद, 8:30 से 10:30 बजे, मान लेते हैं 10:30 बजे यहाँ पहुंचा होगा, है ना। देखता है कि वो मात्र 40% ही दूरी तय की। टोटल दूरी कितना था 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर ना, उसका 40%, 300 का 40% कीजिएगा कितना आएगा 120, यानी 120 किलोमीटर ही दूरी तय किया है 10:30 बजे तक। तो यानी 2 घंटा में 120 किलोमीटर ही दूरी तय किया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तय करने में उसको कितना चाल से चला होगा, टाइम आपको 8:30 से 10:30 लगा, 2 घंटा लगा, 120 किलोमीटर की दूरी तय किया। यानी कि उसको उसका जो चाल होगा वेलोसिटी क्या होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 60 चला होगा तब ना 2 घंटा में 120 किलोमीटर चला होगा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। लेकिन ना उसके निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए कार की गति बढ़ाना होगा हमको 2 ही घंटा में। ये देखिए 120 किलोमीटर है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 180 हो गया। टोटल कितना था 300, 300 में 120 ट्रेवल कर लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब क्या हो गया ये 180 हो गया। इसको ना 12:30 बजे पहुंचना है तो अपना जो स्पीड है कितना बढ़ाए ताकि वो टाइम पर पहुंचे, यानी कि 10:30 से 12:30, 2 ही घंटा में हमको ट्रेवल करना है 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर 2 घंटा में ट्रेवल करना है तो अब की बार इसका स्पीड क्या होना चाहिए 90 किलोमीटर होना चाहिए ना पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर होगा तब ना 180 किलोमीटर 2 घंटा में ट्रेवल करेगा। तो कितना बढ़ाया क्या 60 था 90 हो गया, कितना बढ़ा दिया 30 किलोमीटर पर आवर, समझे। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में क्या बोल रखा, ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ टेलीफोन पोल। देखिए 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में टेलीफोन खंबे को पार करेगी। कोई खंबा है उसको पार करना है, खंबा के डिस्टेंस क्या होता है 0, खंबा का डिस्टेंस क्या मानते हैं 0 होता है, कोई डिस्टेंस नहीं होता। शुरू में बता दिए मैन का हो, खंबा का हो, पोल का हो, इस सब का डिस्टेंस 0 होता है। तो यानी 300 मीटर लंबी है, यानी डिस्टेंस कितना है 300 मीटर ट्रेन का, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है।
चाल क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे ना, 5/18 से गुना करना पड़ेगा, 18 या 54 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा खंबा को पार करने में? तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है 300, टाइम की वेलोसिटी कितना है 15, तो 15 गुना 30 यानी कि 20 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए समझ गए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है, ए मैन इज वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स ए रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। क्या बोल रखा है ना, एक आदमी ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। प्रति किलोमीटर पर वह कितना का विश्राम ले रहा है, 5 किलोमीटर का। तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या लगेगा, देखिए अगर विश्राम कहीं नहीं लेता तो 10 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। इसको ट्रेवल कितना करना है, 5 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर कितना घंटा में चला होगा, आधा, 30 मिनट लगा होगा। आधा घंटा में 5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। अगर वो कहीं नहीं विश्राम करता तो उसको टोटल टाइम कितना लगता, 30 मिनट लगता। लेकिन क्या बोल रखा है ना, प्रति किलोमीटर वो 5 मिनट का रेस्ट लेता है। प्रति किलोमीटर शुरुआत में चला 1 किलोमीटर, फिर यहाँ पर 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर चला 1 किलोमीटर, फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर चला 1 किलोमीटर, फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर चला 1 किलोमीटर, फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर चला। अब उसको 5 किलोमीटर यहाँ पर रेस्ट ले या सो जाए या कुछ करे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। मतलब यहाँ 5, 10, 15, 20 मिनट एक्स्ट्रा होगा, 20 मिनट विश्राम किया होगा। यहाँ आप तो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, तो वहां पर रेस्ट करे, सोए, खेले कूदे, उससे कोई मतलब है नहीं ना। तो हमको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग गया विश्राम में, तो टोटल टाइम कितना था 30 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 50 मिनट। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। देखिए सीजीएल में 14 में पूछा गया है। इसमें क्या बोल रखा है, ए फार्मर traveled a distance of 61 kilometer in 9 hours. He travels partially on foot at the rate of 4 kilometer per hour and partially on bicycle at the rate of 9 kilometer per hour. The distance traveled on foot is. सेम क्वेश्चन किए थे। एक किसान 9 घंटा में 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है 9 घंटा में। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कितना 61 किलोमीटर, उसको 9 घंटा में ट्रेवल कर रहा है। किसके द्वारा, फुट से चलता है और बाइसिकल से, फुट और बाइसिकल से तय कर रहा। ठीक है, तो फुट से चलता है कुछ दूरी भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, फुट से चल रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है ना, और बाइसिकल से चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो फुट से कितना दूरी तय किया वो निकाल, मान लेते हैं ना फुट के द्वारा तय की दूरी x किलोमीटर। अगर x किलोमीटर फुट से चलेगा तो बाइसिकल से कितना, टोटल 61 चलना है, तो बाइसिकल से 61 माइनस x किलोमीटर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सेम टाइम कितना लगेगा, अगर फुट से चलेगा x किलोमीटर की दूरी तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो क्या होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी x/4 लगेगा। और बाइसिकल से चलेगा 61 माइनस x किलोमीटर की दूरी कितना चाल से, 9 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो इसका टाइम कितना लगेगा 61 माइनस x/9। ये टोटल टाइम कितना लग रहा है 9 आवर्स। क्वेश्चन में दे रखा टोटल टाइम 61 किलोमीटर की दूरी करने में क्या होगा 9 लग जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा 36 क्या हो गया एलसीएम, 4 9x प्लस 9 चौका 61 चौका कितना हो गया 244 माइनस 4x बराबर क्या हो गया 9। एलसीएम करिएगा, 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 5x बराबर, देखिए 36 नंबर 336, देखिए 36 360, 36 नंबर क्या हो जाएगा 324, ये प्लस 244 से उधर जाएगा तो माइनस 244 होगा। तो 5x बराबर 324 में 244 गया कितना 80, तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 80/5 16, यानी पैदल कितना चला होगा 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 23 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस R and S is 42 किलोमीटर। Anita starts from R with a uniform speed of 4 km/h towards S and
द सेम टाइम रोमिता स्टार्टेड फ्रॉम एस टुवर्ड्स आर ऑल्सो विथ सेम यूनिफॉर्म स्पीड, दे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर, द स्पीड ऑफ रोमिता इज क्या? देखिए दो स्थान और आर एस, दो स्थान है, दो प्लेस है, आर और एस, ठीक है, आर और एस, इसके बीच की दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर। इसके बीच की दूरी क्या है? 42 किलोमीटर। अनीता आर से एस की ओर, अनीता है ना, अनीता आपको आर से एस की ओर इधर ये डायरेक्शन में जा रहा, कितनी चाल से? 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल। जो क्वेश्चन बोल रहा है सेम वही कीजिए। अनीता आर से एस कितनी चाल से चल रही है? 4 किलोमीटर प्रति आवर से। अब देखिए एक समान गति से चला और ठीक उसी समय, जिस टाइम ये चली उसी समय रोमिता एस से आर की ओर चल रही है, रोमिता एस से आर की ओर, यानी कि इसके ऑपोजिट एक दूसरे की ओर चल रही है। कितना? मान लेते हैं कि रोमिता का चाल निकालना, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है, तो 6 घंटा के बाद एक दूसरे से मिल जाता है। तो ये बताइए ये दोनों में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड क्या होगा अगर अपोजिट डायरेक्शन है? देखिए अनीता इधर चल रही है और रोमिता भी इधर चल रही है, ठीक है, अनीता और रोमिता दोनों एक दूसरे की ओर चलेगी, तो आपको क्या हो जाता है? यहाँ पे चाल जुड़ जाता है ना, स्पीड जुड़ जाता है ना, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 4 + x हो जाएगा। और टाइम क्या लग जाता है? टाइम आपका 6 आवर लग जाता है। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस हो जाता है। तो यही ना हो जाएगा 4 + x इंटू 6 बराबर क्या? 42। तो 6 7 जा, तो x बराबर क्या हो गया? 7 - 4 3 किलोमीटर पर आवर। तो यानी रोमिता की चाल क्या हो गया? 3 किलोमीटर पर आवर। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करना है, इतना बड़ा देखकर डरना नहीं है। अब बहुत लोग क्या होता है, देखते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन, डर जाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन जब सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ईजी आता है, ठीक है, इसलिए डरिएगा नहीं लैंग्वेज देखकर। नेक्स्ट देखिए 24 है, बोर नहीं होना है, ठीक है ना, बस 2 क्वेश्चन और बचा है, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक। ये क्वेश्चन क्या है? P और Q दो भिन्न भिन्न स्थानों से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर गति से एक दूसरे की ओर चलता है। जिस समय वे एक दूसरे से मिलते हैं उस समय तक Q ने P से 36 किलोमीटर दूरी अधिक तय की होगी। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालना। देखिए P और Q दो भिन्न भिन्न स्थानों से, P और Q दो क्या है? भिन्न भिन्न स्थानों से ना, क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। P है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और Q क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर चलना शुरू हुआ। ये इधर चल रहा, ये इधर चल रहा, ठीक है। उस समय Q ने P से 36 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की। क्या बोल रखा है? Q ने P से कितना अधिक दूरी तय की? 36 किलोमीटर की। तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये बताइए आप, Q की चाल अधिक है तो जरूर इससे ज्यादा। Q ने P से 36 किलोमीटर, तो दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर है ना, तो 36 किलोमीटर दोनों के बीच। देखिए ज्यादा चाल से चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आगे गया होगा ना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चला गया तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर होता है ना। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकाल देंगे रिलेटिव टाइम 36/10 यानी कि 3.6 आवर निकल जाएगा, 3.6 आवर निकल जाएगा ना। अब ये बताइए हमको, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 20 + 30 यानी कि रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना। रिलेटिव स्पीड क्या हो गया? 50। और टाइम कितना लग रहा है? 3.6। तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा 50 × 3.6, 0 से 0 कर गया, 36 × 5 180 यानी कि 180 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गया? चलिए वीडियो की लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ए मैन वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज ऑफिस 6 मिनट्स लेट। सेम इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया ना। देखिए हाउस से जा रहा है, मान लीजिए स्कूल जा रहा है कहीं 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो क्या हो रहा है ना, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर यहाँ इस टाइम पहुंचना चाहिए था लेकिन 6 मिनट देरी से पहुंचा। लेकिन अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, टाइम से 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा? x
डिस्टेंस बट्टा वेलोसिटी। अगर 5 किलोमीटर चला 6 मिनट लेट, डिस्टेंस बट्टा वेलोसिटी, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा तो बता दीजिए। 2 मिनट पहले 6 मिनट लेट, दोनों के बीच का अंतर कितना, 8 मिनट हो गया। नहीं, इसको क्या होगा, घंटा में बदल देंगे, यही ना अंतर है दोनों का। 4 दूनी 8, 4 से 15, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा 30, 5 6 जा और 6 5 6 बराबर 15 से 2 बार में कट गया, तो यानी कि x बराबर क्या हो गया 4, यानी कि मेरा डिस्टेंस क्या निकल गया 4 किलोमीटर। ठीक है, तो हम टाइम एंड डिस्टेंस का 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का टोटल कितना क्वेश्चन किए हैं, 25 क्वेश्चन। और अगला पार्ट है, अभी हमको 3-4 वीडियो टाइम एंड डिस्टेंस को डालेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को, जितना भी अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बना है, जितना टाइप का बना है, सारा टाइप को हमको देख लेना है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन अगर ऐसा लगा जो नहीं समझ में आया, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक बार में न समझ में आए, जरूर दूसरा बार वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, 2 बार देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब कर देना है, खुद नहीं करना है, दोस्तों से भी करवा देना है। ठीक है, चलिए हम फिर अगला वीडियो में आपका यही टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय।